दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोरोना का सेकेंड वेव अभी चल रहा है, तो हम सबको ध्यान से रखना पड़ेगा। दोस्तों हमारी फैमिली को सेफ़ रखना पड़ेगा, हम खुद को सेफ़ रखना पड़ेगा और ऑब्वियसली सोसाइटी को हमें सेफ़ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आपको सेफ़ रखेंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी सेफ़ रहेगी। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करूँगा, जो स्पेशली इंग्लिश ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो है दोस्तों एरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था पोएटिक्स, जिसमें उन्होंने ट्रेजेडी के हर एलिमेंट को लेकर बात की है। दोस्तों आज हम प्लॉट के बारे में बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एक ट्रेजिक प्लॉट क्या होता है और ट्रेजिक प्लॉट के बारे में एरिस्टोटल ने क्या क्या कहा है पोएटिक्स में। स्पेशली दोस्तों हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेजिक प्लॉट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और क्या फीचर होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में हर एलिमेंट के ऊपर बात किया है, तो आज हम इस वीडियो में प्लॉट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों प्लॉट को एरिस्टोटल ने सोल कहा था। एक ट्रेजेडी में प्लॉट सोल होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है। दोस्तों एक एरिस्टोटल के हिसाब से एक ट्रेजिक प्लॉट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर वो फीचर एक प्लॉट में है तो तभी वो फिर प्लॉट को हम कह सकते हैं ट्रेजिक प्लॉट। सबसे पहले दोस्तों जो प्लॉट है वो सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेजेडी हमेशा शो करता है लाइफ ऑफ ए सीरियस पर्सन, ठीक है। जब भी हम कोई ट्रेजेडी पढ़ते हैं, अगर आप मैकबेथ को पढ़ रहे हैं, अगर आप इडिपस द किंग को पढ़ रहे हैं, तो अब एक सीरियसनेस आपको मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेजेडी है वो हमेशा सीरियस होना चाहिए। सीरियस अगर ना हो, अगर उसमें कॉमेडी का एलिमेंट मिल जाए तो वो ट्रेजेडी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों ट्रेजेडी हमेशा सीरियस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है कि एक ट्रेजिक प्लॉट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि बिगनिंग है उसके बाद मिडिल नहीं है उसके बाद एंड हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों एरिस्टोटल के हिसाब से दी प्लॉट ए ट्रेजिक प्लॉट मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है। उसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर मिडिल होना चाहिए और अल्टीमेटली एक अच्छा सा एंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एरिस्टोटल के हिसाब से जो ट्रेजिक प्लॉट है वो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब दोस्तों एक प्रॉपर साइज में होना चाहिए, कि एक ट्रेजेडी जो होता है, एक ट्रेजिक ड्रामा जो होता है, एक प्लॉट जो होता है, वो हमेशा एक प्रॉपर साइज में बना हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत छोटा है ड्रामा या फिर बहुत लंबा है तो वो उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं लगता। तो ए ट्रेजिक प्लॉट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो ट्रेजिक प्लॉट है उसमें यूनिटी होना चाहिए। हर प्लॉट में जब सीन का चेंज होता है, एक्ट का चेंज होता है, तो उसमें एक यूनिटी रहना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है जो ट्रेजिक प्लॉट है वो सिंपल होना चाहिए। अगर ट्रेजिक प्लॉट या फिर ड्रामा अगर सिंपल हो, सिंपल भाषा में लिखा जाए, तो उसको पढ़ने में, उसको समझने में, उसके या फिर ऑडियंस को वो जो ड्रामा को देखने में इंटरेस्ट अपने आप पैदा होगा। उसके बाद दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है एक ट्रेजिक ड्रामा का, वो है ए ट्रेजिक प्लॉट शुड एराइज पीटी एंड फेयर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ट्रेजेडी का मतलब क्या है कि हर ट्रेजेडी का लास्ट में जो एंड होता है वो बहुत ही ट्रेजिक होता है। जो ट्रेजिक हीरो है वो हमेशा एक ट्रेजिक मौत उसका होता है। अगर आपने इडिपस को पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि इडिपस ने अपने आप को लास्ट में ब्लाइंड कर लिया था। अगर हम मैकबेथ को पढ़ेंगे तो मैकबेथ को हम देख सकते हैं कि वो लास्ट में कैसे उसका मर्डर हो गया था। तो इसी तरह दोस्तों जो ऑडियंस है वो हमेशा जो कैरेक्टर होता है, जो ट्रेजिक कैरेक्टर होता है, उसको देखकर हमेशा एक पीटी या फिर फेयर फील करती है। तो ये दोस्तों एक ट्रेजिक प्लॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। दोस्तों इतना ही आज हमने इस वीडियो में एक ट्रेजिक प्लॉट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या फीचर होता है, या फिर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल है प्लॉट कब हम उसको ट्रेजिक प्लॉट कह सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करें। दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।